सो गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जैसे कि हम सब जानना चाहते हैं कि आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो है स्टेट सेक्रेटरी ऑफ वुमेन्स विंग इन जेडीयू पार्टी ऑफ बिहार, मिसेस पूनम यस। वर्मा। तो मैम, जो ये वीडियो जो बनने वाला है ये एक्चुअली आपकी पूरी स्ट्रगल जो है स्टार्टिंग से लेके अब तक की, इस पोस्ट तक आने तक की, इसकी हम पूरी स्टोरी कवर करना चाहते हैं, जिससे लोगों को पता चले कि वुमेन्स की लाइफ में क्या स्ट्रगल रहता है और वो कैसे इससे ओवरकम करके अपने फियर पे आज यहाँ पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। छोटे से टाउन से निकल के यहाँ तक आना एक बहुत बड़ी बात है। तो स्टार्ट करते हैं आपके शुरू से, बिगिनिंग से, मतलब कि मतलब आप रहते कहाँ पे, कि आपकी फैमिली में क्या था सिचुएशन, मेंटेलिटी, थिंकिंग वुमेन्स को लेके, एजुकेशन को लेके, और एनवायरनमेंट, आपके सराउंडिंग जो था, जो टाउन था आपका, उस पे क्या था जी। व्यू, कैसा आपकी सोच है, वो आप बताओ इस तरह। बिगनिंग मतलब जैसे कि हम लोग शुरू से ही आसाम में रहते थे। ऐसे मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा सब बिहार से बिलोंग करते हैं। लेकिन पापा वहीं सर्विस करने लगे और मेरे नाना जी वहीं सर्विस करते थे बागान में। तो पापा को भी वहीं जॉब मिल गया गवर्नमेंट में। तो हम लोग बाय बॉर्न आसाम से ही हैं। और बात ये है कि हमारा माहौल भी वैसा नहीं था। माहौल बहुत जस्ट लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसा माहौल है। हर हर कास्ट के लोग वहां रहते थे, तो सबकी सोच और सबके रहने का ढंग अलग अलग था। तो हम सबको सब मिक्स करके एक मतलब एक अच्छा सोच निकलता था वहां पे। और हम लोग जो भी मोहल्ले में रहते थे सब परिवार की तरह रहते थे। तो कभी हम लोग को ऐसा माहौल भी नहीं था कि कुछ गलत करे या कुछ गलत सीखे। हमेशा से बचपन से ही अच्छी सीख मिली हम लोगों को। और रहा स्ट्रगल का बात, तो बस मुझे थोड़ा वो मतलब सोशल वर्क करना और एक्टिव रहना मुझे अच्छा लगता है। किसी का हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा से बचपन से ही हम लोगों ने यही देखा है। और स्पेशली मैंने ये देखा है कि मेरे माँ और पापा हमेशा दूसरों के हेल्प करते थे। तो बचपन से जो देखा हुआ है और मेरे माइंड में हमेशा से यही था ही कि हमेशा से मेरे मम्मी पापा भी सबको मतलब हमेशा सेवा करते थे। तो हम लोग देखते देखते, जो कहा जाता है ना कि बचपन से जो देखता है इंसान वही सीखता है, तो हम लोग बचपन से यही सब देखते आए हैं। तो बस ऐसा कुछ बहुत बड़ा स्ट्रगल नहीं है मेरा। थोड़ा बहुत है, लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल होता ही है। तो बस यही है मेरा स्टार्टिंग यहाँ पे। और और 10th, हाँ, जी। 10th में 10th में आने के बाद मुझे मतलब हमेशा जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारे मिले। ठीक है, तो 10th में आने के बाद मैंने एक छोटे से स्कूल में जॉब किया। फिर उसके बाद मैं सिलाई करती थी कपड़ों का। और बस वैसे ही मेरे पापा का कहना था कि लड़की को कभी भी मतलब अकेली भी रहे तो अपना कमा के खा सके, इस टाइप का कहना रहता था पापा का। सेल्फ तो डिपेंडेंट रहे। हमेशा से ही, हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है। और पापा हमेशा से मुझे कुछ ना कुछ हमेशा एक्टिविटी सिखाते रहते थे। जैसे कि बहुत सारा मैंने किया हुआ है। और मेरे घर पे ऐसा कुछ नहीं था कि तुम यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। बहुत फ्री थे। मेरे घर पे बहुत फ्री थे। मेरे स्पेशली मेरी माँ हमेशा सपोर्ट करती थी। पापा नहीं चाहते थे कि मैं जॉब वॉब करूँ। लेकिन मेरी माँ हमेशा सपोर्ट करती थी कि लड़की है घर पे बैठे रहेगी तो क्या हो गया, लड़की बाहर निकलेगी तो अच्छा है। तो नहीं, पापा कहते थे कि नहीं, लड़की बाहर निकलेगी तो खराब हो जाएगी, ये वो। ठीक है। तो थोड़ा पापा का थिंकिंग था वैसा, क्योंकि लोग के अनुसार पापा चलते थे। और मेरी माँ वैसी नहीं थी। मेरी माँ बोलती थी कि अगर पढ़ी है और इतना नॉलेज है तो घर पे बैठ के क्या करेगी। ठीक है। तो यूज और करना रहा जरूरी है। तो मेरे, हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि देखो दूसरी लड़कियों की तरह मत बनो। ठीक है, कि बाहर निकलो और कुछ जैसे कि होता है उटपटांग काम करके अपने पेरेंट्स का और अपना नाम खराब करो। ऐसा ऐसा बनो कि हाँ, सोसाइटी के लिए अपना एक नाम रखो कि हाँ, पूनम बाहर जाती है, फिर भी पूनम ने कभी गलत काम नहीं किया। तो ऐसा नहीं है। अभी तक मेरे लोग वहाँ मतलब बहुत बड़ाई करते हैं, बोलते हैं कि बनना है तो पूनम की तरह बनो, डिम्पल की तरह बनो। तो उस टाइप का बहुत अच्छा लगता है सुन के। एक तो एग्जाम्पल इसीलिए सेट किया है मैं, मतलब आपने। हाँ, मैं अपने लिए नहीं मानती, लेकिन लोगों का मानना है कि हाँ, मैं बहुत एक्टिव और एक सोसाइटी में मैंने अच्छा नाम कमाया हुआ है। और लोग एग्जाम्पल देते हैं कि बनना है तो मेरा शॉर्ट नेम डिम्पल है, तो बनना है तो डिम्पल की तरह बनो, डिम्पल की तरह बनो। देखो यहाँ रह के भी उसने मतलब थोड़ा मेरा फैमिली फैमिली में मेरे भैया से थोड़ा प्रॉब्लम था। वो नहीं, वो थोड़ा मतलब एक क्या बोले, थोड़ा कंजर्वेटिव फैमिली थिंकिंग सपोर्टर के। नहीं था। हाँ, वो फैमिली सपोर्टर नहीं था वो। तो फिर भी मैंने सबको इग्नोर करके अपने आप को आगे बढ़ाया।
जी। और फिर उसके बाद कॉलेज जॉइन किया। कॉलेज कंटिन्यू करते-करते मुझे न्यूज़ मीडिया में जॉब मिला। तो जैसे बीएनएस था और ये बीएनएस था और यूसी न्यूज़ था। ये सब का मैं वीडियो एडिटिंग करती थी वहाँ पे और न्यूज़ एडिटिंग का काम भी करती थी। तो ये सब करते-करते मुझे कंप्यूटर से बहुत लगाव हो गया और बहुत सारे लोग मुझे आते थे मेरे से सीखने के लिए और मतलब मैंने अपना एक इमेज बना रखा था कि लोग बोलते थे कि हाँ, डिम्पल की तरह कोई नहीं है कंप्यूटर में कंपेयर करने के लिए। तो ये सब जब बातें पापा सुनने लगे कि हाँ, मेरे बेटे से भी ज़्यादा मेरी बेटी का नाम हो रहा है, तब मुझे पापा सपोर्ट करने लगे कि हाँ, ठीक है तुम जॉब करो, ये करो, वो करो। नहीं तो पापा बाहर फिर भी नहीं जाने देते थे। ऐसे मुझे बहुत सारा ऑफ़र आया लेकिन फिर भी बहुत जल्दी मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई और इस रीज़न से मैं भी पापा को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। और यही सब है बिगनिंग। इन इतनी मेंटलिटी को भी आपने अंकल की मेंटलिटी को भी प्रूव किया कि नहीं मैं सही हूँ, मेरा पाथ सही हाँ, है, तो इसलिए उन्होंने बिलीव जनरेट हाँ, किया आपके ऊपर भी कि बिलीव करना है कि आप यहाँ करो जो जो भी करना है। हाँ। हाँ, मेरे बहुत सारे मतलब आस-पड़ोस की बहुत सारी लेडीज़ थी, वो कहती थी कि अरे लड़की को बाहर मत भेजो, लड़की को बाहर भेजोगे लड़की खराब हो जाएगी, ये वो। तो मेरी माँ हमेशा बिलीव दिखाती थी कि नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मेरी बेटी ना शुरू से थी, ना अब है, ना वो कभी ऐसा काम करेगी। तो ना मैं मुझे भी ऐसा था कि चलो क्यों मैं सबकी तरह बनूँ, कुछ अलग बन के करेक्ट, मैं भी दिखाऊँ। ठीक है, तो सबकी तरह मैं भी बनूँगी तो सबके साथ मेरा भी नाम जुड़ेगा, तो कुछ करेक्ट। अलग रहूँगी तो मेरा भी नाम अलग रहेगा। तो मेरा थिंकिंग जो है ना, ऐज के हिसाब से थोड़ा डबल चलता था पहले से ही। जैसे कि कुछ मुझे हमेशा से ही ओल्ड एज लोगों के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता था। लाइक नाना जी, दादाजी इस टाइप के लोगों के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता था। तो उन लोगों की थिंकिंग मैं हमेशा जानती रहती थी कि मतलब यंगर्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। तो वो सब सोच-सोच के, वो सब सुन-सुन के मेरे माइंड में भी वैसे ही आता था और मैं भी कुछ अपने एज के हिसाब से डबल चलती थी। तो जब जब मैं यंग एज में थी तो अभी के मैच्योर एज के जैसा सोचती थी। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि नहीं मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी कि मेरे माँ और पापा का नाम खराब हो या मेरा भी जी, नाम खराब हो। जी। तो इसलिए मैंने कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। लोगों ने बहुत कोशिश की मुझे बदनाम करने की, बहुत सारी कोशिश की। यहाँ तक कि मेरे रिलेटिव्स हैं, उन लोगों ने बहुत सारी मतलब हर तरह के मतलब ये बेवजह की बातें बातें फैलाई। जहाँ-तहाँ फैलाई। हाँ, बेवजह की लेकिन मेरा क्या है ना, मैं ये सब बातें सुनती ही नहीं हूँ, मैं इग्नोर करती हूँ। इग्नोर करना बहुत अच्छा आता है, तो मैं ये सब इग्नोर करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। क्योंकि अगर मैं किसी की बातें सुनूँगी, जब मुझे मालूम है ना कि मैं कैसी हूँ। राइट, आप कोई डिसाइड नहीं कर सकता, आपको कोई जज नहीं कर सकता कि आप कैसे हैं। जब आपको करेक्ट, पता है कि आप कैसे हो, तो आपको कोई जज भी करे तो उसको सुनो मत। करेक्ट। बस अपना काम करते रहो। जब आपको पता है कि आप जो काम कर रहे हो सही है, तो तो किसी फिर की क्यों बातें डरना? क्यों सुनना? करेक्ट, हाँ, तो हाँ, मुझे डर लगता है ना मैं किसी की बातें सुनती हूँ। तो जो मुझे अच्छा लगता था, जब मेरे पेरेंट्स नहीं मना करते थे कि हाँ, ये गलत काम है, तो मैं किसी और की बातें क्यों सुनूँ? करेक्ट। तो यही था, मैं अपनी मम्मी की बात हमेशा सुनती थी। पापा की लाडली थी, लेकिन पापा की बात नहीं सुनती थी मैं, क्योंकि पापा का थिंकिंग थोड़ा अच्छा था, लेकिन लेकिन टीचर समाज के थे कारण फिर उन्हें भी भी थोड़ा सोचना पड़ता था। हाँ, सोसाइटी के साथ वो भी थोड़ा-सा बैक सोचने लगते थे। लेकिन मैम लेकिन आपकी फिर भी मैं मम्मी जो अपने थी, वो आपकी जैसी थी बिल्कुल। अलग सोचना है, अलग हाँ, बनना है। एकदम डिफरेंट सोच। मतलब करेक्ट। मेरी माँ तो पूरे एक दुमदुमा की दीदिया थी, सब उसको दीदिया बोलते थे और सबको वो भी बहुत हेल्प करती थी। जब मेरी माँ गुज़री तो पूरा दुमदुमा रोया उसके लिए। तो दीदिया का बस मतलब यही आप है, बताना चाहोगे एक बार? दीदी? दीदिया का मतलब जैसे कि दीदी बोलते हैं ना, तो वैसे ही जैसे कि दीदी बोलते हैं तो वहाँ सब कोई जैसे प्यार से सब कोई बोलते हैं ना जैसे दीदिया। जी, जी, जी। दीदिया और जैसे मुझे कोई वहाँ घर पे बॉबी बोलते थे, तो मेरे आस-पड़ोस के सब मुझे बॉबिया, बॉबिया बोलते थे। और जैसे कि मेरे मामा थे बगल में बबला मामा, वो हमेशा हमको बॉबिया, बॉबिया ही बोलते थे। और पड़ोस में पंजाबी थे, वो डिम्पी, डिम्पी करते थे। तो इस टाइप का मतलब हमेशा वैसे ही और वो मामा भी हमेशा माँ को हमेशा दीदिया, दीदिया, दीदी करते दीदिया करके फेमस कर दिया। एक मतलब तो मिक्स बस यही है। कल्चर था और हाँ, मिक्स कल्चर जस्ट लाइक एक तारक मेहता। करेक्ट एंड एक बहुत हेल्दी नेचर था वहाँ के लोगों का मतलब। हाँ, बहुत, बहुत अच्छा नेचर था और प्लस ये था ना कि सबका सोच मिलके एक अच्छा सोच निकलता था वहाँ पे। करेक्ट, वहाँ सोसाइटी हाँ, सोसाइटी ऐसा था ना कि कोई किसी के बारे में गलत सोचता ही नहीं था।
और कभी एक घर में किसी को कुछ हो जाए तो सारा घर एक साथ खड़ा हो जाता है। मदद करता था। हाँ, तो हमेशा हम बचपन से ही हम लोगों ने यही देखा कि एक दूसरे को हेल्प करो, कोई किसी की जरूरत है तो करो। अगर आपके पास एबिलिटी है, आपके पास मतलब क्षमता है कि आप किसी को हेल्प कर सकते हो, तो जरूर करना चाहिए। और करेक्ट। स्पेशली मैं लड़कियों को ज्यादा सपोर्ट करती हूँ, चाहे मेरी आस पड़ोस की हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे ऑनलाइन ही हो, चाहे फेसबुक ही हो, कोई भी हो। तो कुछ कोई हेल्प मांगती है तो मैं हमेशा लड़कियों को ज्यादा हेल्प करती हूँ, इसलिए कि अपने आप को प्रूफ करो, सबकी तरह मिक्स मत करो अपने आप को। करेक्ट। कि कल को घर वाले भी बोले कि नहीं तुम्हें बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा प्रूफ करो कि हाँ घर वाले सेट करे कि नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं है। जैसे करेक्ट। मेरी माँ सिखाती थी वैसे मैं सबको बोलती हूँ कि देखो मेरी माँ हमेशा ऐसे ही सिखाती थी कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, और मैंने प्रूफ करके भी दिखाया कि मैं ऐसी नहीं हूँ। तो करेक्ट। कुछ अच्छा नाम अपना नाम खुद ये करना चाहिए। करेक्ट। सबकी तरह क्या बनना, कुछ अलग बनना, तभी तो लोग आपको राइट। पहचानेंगे आपको ना। पहचानेंगे। राइट। यस। मैम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं कि मतलब आपका जब एजुकेशन खत्म हुआ एंड आपने जैसे बताया कि आपने जॉब भी की है, न्यूज चैनल्स में एडिटिंग का काम किया, तो मतलब इनिशियल फेज में जॉब ढूंढना इतना आसान था उस टाउन में जहाँ आप रहते थे, या फिर सैलरी डिफरेंस क्या कुछ था कि आदमियों को ज्यादा मिलना है, आप लेडीज को कम मिलना है, ऐसा कुछ? नहीं, एक्चुअली क्या था, मैंने कंप्यूटर में उस वक्त डिप्लोमा किया था। करेक्ट। तो उस कंप्यूटर में डिप्लोमा करने के बाद मुझे 3 ऑफर आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वीडियो एडिटिंग। वो कंप्यूटर में डिप्लोमा करने के बाद में मैंने वीडियो एडिटिंग का काम नहीं सीखा था। जी। तो मुझे वो जॉब बहुत अच्छा लगा, प्लस न्यूज़ का भी था। तो वो काम मुझे नहीं आता था। तो वो काम मुंबई से कुछ लोग आते थे सिखाने के लिए। तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं सिखाया, एक आध बार या 2 बार सिखाया। लेकिन मेरा जिद हो गया था कि मुझे सीखना है तो सीखना है। करेक्ट। ठीक है, तो मैं कंप्यूटर में लगातार 10 घंटे बैठे रहती थी वो वीडियो एडिटिंग का काम सीखने के लिए। हाँ, पुराना प्रोजेक्ट जैसे वो भैया जो है जी। जी। न्यूज वाले, वो कोई प्रोजेक्ट बना के रखते थे तो बोलते थे पूनम तुम इसमें हाथ मत लगा रहा, कहीं खराब हो जाएगा मेरा प्रोजेक्ट। तो मैं उसको कॉपी करके दूसरे फोल्डर में डाल के उस पे ही मतलब एडिटिंग सर्च करके। करते करते कर हाँ, सर्च करते ये चीज करो तो कहाँ से होगा, सर्चिंग, बस सर्च करते करते मैं पूरा वीडियो एडिटिंग के काम में पूरा एक्सपर्ट हो गई। मतलब एक तो जिद उसके थी बाद कि ज्यादा सीखना है। दिन, हाँ मुझे जिद थी क्योंकि मैं कंप्यूटर में हर कुछ जानती हूँ। लेकिन करेक्ट। बस एक वीडियो एडिटिंग का नहीं जानती, तो मेरे माइंड में था कि नहीं कैसे नहीं जानूंगी, जब मैं इतना कुछ जानती हूँ तो मुझे ये सीखना है तो सीखना है। तो कोई भी चीज जानने या सीखने के लिए जिद होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। जिद कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन हाँ आप उसको अच्छी तरह यूज करो तो बहुत अच्छा है। एक तो अच्छी और मेरा जिद हेल्दी था। जिद हो तो मजा भी आता है उसको करने में। हाँ, तो जब मैं सीख गई लगभग 5 से 6 महीने, तो लोग मुझे बहुत कुछ कुछ लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने मुझे नेगेटिव वे में दिया कि ये लड़की यहाँ बैठे रहती है 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, क्या करती है ये वो। ठीक है, तो बहुत इस टाइप का बहुत सारा बात था। तो मैं माँ को बोली कि देखो ये सब बात किसी का सुनना नहीं, और ये सब सुन के भी क्या करोगी तुम, करेक्ट। जो अगर तुम लोग, मैं माँ और पापा को, अगर तुम लोग जैसा चाहते हो मैं कर रही हूँ, तो ये सब बात सुन के कोई फायदा नहीं कोई है। फायदा नहीं है। पापा ने चाहा, हाँ कोई फायदा नहीं। भैया थोड़ा अनसपोर्टिंग था, मतलब वो थोड़ा अजीब था वो। लेकिन फिर भी मैं किसी की बात नहीं सुनती, जब मैं गलत नहीं हूँ तो करेक्ट। किसी के गलत कहने से मैं गलत नहीं हो जाती। मैम ये तो बस टाइम क्या यही था, ये कितने कौन सी ईयर की बात है जब आप बता रहे हो, मतलब जब आपने जॉब स्टार्ट किया, फैमिली इतनी सपोर्ट, मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे थे, क्या टाइम होगा ये, कौन ये से सन की टाइम बात था 2007 से लेके 6 के मई से ज्वाइन किया मैंने। और ये डिस्टेंस में एजुकेशन लिया था मैंने। 2006 से लेके 12 में मेरी शादी हुई, 12 तक कंटिन्यू किया। उसके बाद फिर भी मेरा मन नहीं लगता था, और जो भैया थे वो ऑफिस वाले, वो बोलते थे कि पूनम तुम्हारी तरह कोई कर ही नहीं पाता है। ठीक है, तो तुम्हारी तरह कोई कर ही नहीं। तो मैं घर पे भी रह के, शादी होने के बाद 2 साल आसाम में थी, मेरे है? जी। हस्बैंड वहीं ट्रांसफर थे। तो 2 साल आसाम में थी, तो वो मैंने कंटिन्यू किया। इवन शादी के 6 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, और मेरी बेबी आने वाली थी, तो फिर भी मैंने कंटिन्यू किया। जी। यहाँ तक कि जिस दिन मेरी बेटी होने वाली थी उस दिन तक मैंने न्यूज बनाया। और सब बोलते थे कि पता नहीं कंप्यूटर में इतना बैठे रहते, कंप्यूटर ही नहीं निकल जाए। तो, तो बस यही है, मुझे अच्छा लगता है काम करना, और हर कुछ नया सीखते रहना बहुत अच्छा लगता है। करेक्ट। क्यों अपने माइंड को वेस्ट करना इधर उधर बैठ के, टीवी देख के, ये देख के, वो देख के। तो कुछ अच्छा सीखो जो अपने लिए भी अच्छा हो, अपने क्योर के बच्चों लिए भी के लिए काम भी है। अच्छा हो। जो हाँ, जो आपके साथ रहते हैं आप उनको भी कुछ अच्छा सीख दे सकते हो।
कि करेक्ट। अगर मेरे माइंड में कुछ पॉजिटिव बातें ही नहीं होंगी, कुछ सिखाने की बातें ही नहीं होंगी, तो मैं किसी को कुछ सिखाऊंगी क्या? बिल्कुल इसलिए सही। कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए जी। हमेशा। तो मेरा मैम, यही मानना है। और हाँ, बोलिए। अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मतलब अभी जैसे आपने बताया कि शादी हो चुकी थी आपकी 2012 में, तो सर आपके हम्म, साथ थे पहले 2 साल, आपने कंटिन्यू काम किया, और उसके बाद भी हम्म, मतलब आपकी जब बेटी आने वाली थी तब भी आप काम कर रहे थे, तो इससे इतना तो हमें गेस कर रहे हैं कि सर सपोर्टिव है फुल्ली आपके साथ। तो हाँ, थोड़ा मेरे सर के हस्बैंड साथ, बहुत सपोर्टिंग है। सर के लिए हम पूछना चाहेंगे, मतलब उनकी थिंकिंग, ये तो पता चला सपोर्टिव है, लेकिन जैसे सोसाइटी में जो वुमेन्स का जो एक एनवायरनमेंट है, मतलब इलिटरेसी है, पढ़ा नहीं रहे कितनी फैमिली, तो आपको क्या लगता है उनकी सोच किस लेवल पे है इस चीज को लेके कि भाई कितना सपोर्ट करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, वुमेन्स को, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। और आपकी तो खुद की भी बेटी है, तो डेफिनेटली उन्होंने आपको सपोर्ट किया, तो उस बेटी को तो और भी ज्यादा करेंगे। तो इसी चीज में थोड़ा उनके माइंड को समझना चाहते हैं, अगर आप बताओ तो। नहीं, मेरे हस्बैंड जो है कि बहुत मतलब ऐसा नहीं है, जस्ट लाइक मेरी माँ की तरह वो भी है, केयरिंग, सपोर्टिंग। वो भी हमेशा से है कि तुमको जो सही लगता है वो करो, तुम आज तक कुछ गलत काम कर ही नहीं सकती। उनका हमेशा यही कहना है कि पूरा तुम आज बिलीव है। तक कुछ गलत करती, हाँ, पूरा बिलीव, तुम आज तक कभी गलत करती नहीं हो और तुम हमेशा सही करती हो, और मुझे अच्छा लगता है। और मैं जो भी काम करती हूँ उनके सपोर्ट से ही करती हूँ। जो अगर वो बोल दे कि हाँ पूनम ये ठीक नहीं है, खैर वो कभी मना करते नहीं है। इन दैट केस मतलब कोई कोई एक दो एक आध परसेंट काम ऐसी में कभी, चीज। हाँ, ऐसे काम में कोई बोल दे कि हाँ ये पूनम ठीक नहीं है, तो मैं नहीं करती हूँ। हाँ, जी। क्योंकि वो उनका भी भी सपोर्ट सोच है कर। बाहर के लोगों का। करेक्ट। हाँ, उनका भी वो कुछ मुझे सब एक्सपीरियंस है उनके लोगों के सब, साथ मिलने का। हाँ, बिल्कुल, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको। तो ऐसा नहीं है, वो कभी मुझे कोई किसी चीज़ के लिए भी नहीं टोकते कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। ऐसे टिपिकल हस्बैंड के टाइप वो नहीं है, ना मैं टिपिकल वाइफ हूँ। हम लोग दोनों दोनों के बीच बहुत अंडरस्टैंडिंग है। जो भी काम करते हैं हम लोग दोनों एक-दूसरे को पूछते हैं, समझते हैं, तभी करते हैं। और रहा मेरी बेटी का बात, तो जैसे मैं हूँ, वैसे मैं अपनी बेटी को भी बनाना चाहती हूँ। और मेरी बेटी भी, मैं कह सकती हूँ कि शेर है मेरी बेटी। जैसे आप, तो आपकी मम्मी मतलब थी वैसे आपकी बेटी है। हाँ, जैसे वही मैं बोल रही हूँ कि जैसे मैं बोल सकती हूँ कि मेरी बेटी शेर है, और वो किसी से भी नहीं डरती, किसी इवन सांप से भी नहीं डरती है। वो इतनी मतलब मेंटली स्ट्रांग है। वो जब छोटी थी तो सांप को हाथ में उठा के घूम रही थी वो। मतलब जब हम लोग सिवान ट्रांसफर थे, वहां पे हाँ सांप दिखा था, वो सांप को ऐसे उठा के बोली देखो मम्मी क्या है ये। मैंने उसको हाथ से मारे, उसी के ऊपर आ गया। वो इतना खुश हो गई, मतलब क्या बोला जाए। वो बहुत मतलब ऐसे अब लड़का लड़की देख के क्या सपोर्ट करना है। करेक्ट। अगर हम लड़कियों को भी लड़कों की तरह मतलब सपोर्ट क्या करें स्टार्ट। परवरिश दे, करेक्ट। हाँ परवरिश दे, सपोर्ट करे, और ऐसा थिंकिंग ही नहीं डाले कि तुम लड़की हो या लड़का हो, तो कभी लड़की लड़की नहीं बनेगी और लड़का लड़का नहीं। तो करेक्ट। दोनों को मतलब सेम प्यार देना चाहिए मेरे ख्याल से। और हम लोग को भी घर में वैसा कुछ मिला नहीं कि तुम लड़की हो तो वैसे रहो, लड़के हो तो वैसे रहो। तो वैसा कुछ दिखा नहीं हम लोग को, तो हम लोगों ने भी ऐसा सीखा नहीं। तो जैसे करेक्ट। मैं हूँ, वैसे मैं अपनी बेटी को भी बनाना चाहती हूँ। और मैं सबको सपोर्ट भी करती हूँ कि आप भी अपनी बेटी को ऐसे करिए। जी। मार्शल आर्ट्स सिखाती हूँ उसको, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वगैरह जो भी है, बहुत कुछ है, जैसे आज के डेट के डिमांड है। जी। जी। तो उस टाइप का बहुत कुछ है, मैं उसको भी सपोर्ट करती हूँ। बाकी लड़कियां हैं, उनको भी सपोर्ट करती हूँ कि आप अपनी बेटी को ऐसे आगे बढ़ाइए। तो मैम एक क्वेश्चन और है इससे, कि अभी जैसे कहा कि आपकी आपकी खुद की फैमिली, आपके पापा मम्मी सपोर्टिव थे पूरे, लेकिन शादी होने के बाद कहा जाता है कि मतलब एक अलग लाइफ स्टार्ट होती है, आप इन लॉज के घर जाते हो, तो एज आपने कहा था कि सर तो सपोर्टिव है, लेकिन आपका भी जो सपना था कुछ करना है कंटिन्यूसली, आप कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन शादी के बाद आपको रुकना नहीं था उस ग्रोथ पे। तो सर तो सपोर्टिव है, लेकिन जो इन लॉज आपकी फैमिली है, आपकी मतलब हस्बैंड के फादर मदर है, और भी फैमिलीज होंगी, तो आपने इस चीज को कैसे टेकल किया? मतलब कि बैलेंस कैसे किया कि मतलब फैमिली, ये नई फैमिली है, इनके साथ एडजस्ट भी करना है, और समझाना भी, और अपना ग्रोथ भी देखना है, अपने सपने भी पूरे करने हैं। तो इस बैलेंस को कैसे किया आपने? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कुछ शादी करने के बाद जॉब छोड़ देते हैं गर्ल्स, वो घर पे फिर फुल टाइम हाउसवाइफ बन जाती हैं, या फिर घर मैनेज नहीं होता, कुछ कहते हैं कि यार जॉब कर रहे हैं, घर मैनेज नहीं हो रहा, तो बहुत सारे मतलब कन्फ्लिक्ट्स चालू हो जाते हैं। तो आपने कैसे मैनेज किया? मैंने तो पहले ही कहा ना, मैं किसी का बात ही नहीं सुनती। बात ये है कि शुरू में थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इन लॉज का प्रॉब्लम था, थोड़ा इधर मत जाओ उधर मत जाओ इस टाइप का तो था। जी। और हाँ, थोड़ा सा था, बहुत ज्यादा नहीं। मेरी सास भी बहुत अच्छी है, वो भी जी। सपोर्टिंग है। तो जी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा था।
तो थोड़ा-सा, लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि हाँ, कुछ अच्छा कर रही है पूनम, तो वो भी सपोर्ट करते हैं, जी, ऐसा नहीं है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम था। शादी के 2-3 साल बाद मैं जैसे 3 साल सिवान में थी, तो वहाँ मैंने कुछ नहीं किया। मतलब बेटी छोटी थी ना, तो वहाँ किडजी का प्रिंसिपल का जॉब ऑफर हुआ था, तो मैंने ना तो बोल दिया था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि मैम थोड़ा आप देख लीजिए, हमारा स्कूल भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो कुछ महीने मैंने किया, उसके बाद यहाँ ट्रांसफर हो गया। और मेरे इन-लॉज़ भी सपोर्ट करते हैं, वैसा नहीं है। और अगर मेरी बात सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, अगर आपका हस्बैंड सपोर्ट करे, तो किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत नहीं है डेफ़िनेटली। हाँ, तो अगर आपका हस्बैंड आपको समझ रहा है, आप उनको समझ रहे हो, तो किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। बस यही है। तो अभी और नेक्स्ट लेवल पे पहुँचते हैं मैम कि हुँ, आपको कब ये लगा कि अब पॉलिटिक्स में आना चाहिए? जैसे आपने कहा कि आप वीडियो एडिटिंग करके न्यूज़ चैनल आप जॉब कर रहे थे। फिर आपको लगा कि हुँ। स्कूल से ऑफर आया, दैट टाइम यू आल्सो एग्रीड कि हाँ, ठीक है, मैं थोड़ी दिन के लिए कर सकती हूँ काम। लेकिन पॉलिटिक्स में आना आपने कब सोचा, क्यों सोचा? और क्या ऐसा कुछ एग्ज़ाम्पल है दोगे आपके, मतलब इस टाइम लगा कि ऐसा हिट हुआ कुछ कि नहीं आपको जॉइन करना है, कुछ चेंज लाने के लिए? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मैं 9 साल, 10 साल न्यूज़ एडिटिंग का काम कर चुकी थी। तो न्यूज़ का मतलब है, सेकंड वर्ड मेरे लिए पॉलिटिक्स ही है। ओके, क्योंकि ज़्यादातर ज़्यादातर न्यूज़ तो पॉलिटिक्स के ही आते हैं। जी, तो न्यूज़ भी एक राजनीति की है। तो उसमें रहते-रहते मुझे एक तो हैबिट हो चुका था, न्यूज़ न्यूज़ देखना, दूसरों के बारे में जानना, वहाँ कोई घटना हुआ तो उसके बारे में पूरा सर्च करना। मतलब मैं ऐसे बैठे-बैठे मैं फ़ोन पे ही सबसे सर्च करते रहती थी कि वहाँ क्या हुआ, एक-एक पॉइंट निकाल-निकाल के सबसे पूछते रहती थी। तो सब बोलते थे, "अरे बाप रे! इतना मतलब पूछताछ करती है, आप क्यूरियोसिटी है इतना।" एक। हाँ, बहुत। तो एक आंटी थी, उनका भी नाम पूनम वर्मा है। जी, तो मैंने जिम जॉइन किया था, तो वहाँ भी उन लोगों ने कहा, मैम एक और पूनम वर्मा आती है, तो वो आंटी मिली, तो मैं बोली ऐसे ही बोल रहा होगा, जस्ट ऐसे ही बात करने के लिए। तो वो आंटी बोली कि वो आंटी से मेरा बात हुआ, तो वो आंटी बोली कि नहीं डिम्पल, तुम बहुत स्मार्ट हो, ये वो, तो मेरे साथ मीटिंग में चलो। तो एक आध मैं मीटिंग में गई। एक्चुअली उस वक़्त क्या था कि मेरे पापा एक्सपायर किए, तो मैं बहुत डिप्रेशन में चल रही थी। तो कुछ भी कहीं भी अच्छा नहीं लगता था। तो वो आंटी बहुत ज़बरदस्ती करती थी कि चलो मेरे साथ मीटिंग में। तो हस्बैंड को मैंने बोला, तो वो बोले कि ठीक है जाओ, कोई बात नहीं है। जाओ, तुम्हारा मूड ठीक रहना चाहिए। तो बस वैसे निकलते-निकलते एक आध मीटिंग जॉइन करते-करते थोड़ा-थोड़ा अपना सोच सोच डेवलप मैंने किया। सबके साथ शेयर हाँ, सोच सबके साथ शेयर किया कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं मैम, आप हम लोग को जॉइन करिए। मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं जॉइन कर सकती। तो नहीं, आप थोड़ा, आप जो चाहिए वैसे करिए, जैसे चाहिए। आप 10 मिनट, आधा घंटा निकाल के, तो बस ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा करते-करते सब अपने साथ मुझे जॉइन करने लगे कि नहीं आप हमारे साथ रहिए, आप हमारे साथ रहिए। इस टाइप का बहुत सारा ग्रुप है जी, जिसमें मैं जुड़ी हुई हूँ। और तो उस टाइप से करते-करते थोड़ा आगे बढ़ गई, पॉलिटिक्स जॉइन किया हुआ। पॉलिटिक्स जॉइन करने के लिए कुछ सोचा नहीं था। बस आज कुछ जानना, और अगर उस वक़्त क्या था ना, इलेक्शन था। तो मुझे जानना था कि यहाँ बीजेपी को क्या आ रहा है, जदयू को क्या आ रहा है, आरजेडी को क्या सीट आ रहा है। तो इस टाइप का सबसे पूछने लगी, तो सबने कहा कि आपको पॉलिटिक्स के बारे में बहुत पता है। तो मुझे वैसा कुछ पता नहीं था। तो बस थोड़ा-सा अपनी जान-पहचान बनाने के लिए मैंने जॉइन कर लिया था, और थोड़ा सर्चिंग अच्छा लगता है, तो आपकी तो इसी क्यूरियोसिटी ने तरह आपको जॉइन। उस लेवल पे लाके रखा। हाँ, तो बस यही जॉइन किया, और इसके बाद मीटिंग्स वगैरह होते रहते हैं, सबके इन्विटेशन आते रहते हैं, तो चली जाती हूँ, बाकी और कुछ नहीं। और मुझे फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, और तो इस तरह जाते हैं तो कुछ-कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए हैं। तो डेफ़िनिटली उस टाइप कॉन्टेक्स्ट से बनता है। हाँ, तो बस यही है। कुछ सोच के मैंने पॉलिटिक्स नहीं जॉइन किया था। बस ऑटोमैटिकली समय के हिसाब से जो हो रहा है वैसे हो ही रहा है। तो मैम तो एक मैंने और सोचा क्वेश्चन नहीं था। पूछ जी, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। पॉलिटिक्स जॉइन किया आपने, तो वहाँ भी आपने कुछ मेजॉरिटी देखी होंगी, जेंडर इक्वालिटी, हाँ, इनइक्वालिटी देखी बिल्कुल। होगी। तो मैं हाँ, ये बिल्कुल। पूछना चाहता हूँ कि पोल आपने जैसे कहा कि बाकी गर्ल्स को भी जॉब करनी चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपने आप को खड़ा करो अपनी फील्ड में, अपना एक अलग नाम बनाओ। लेकिन मैं पॉलिटिक्स में पूछना चाहूँगा, कई बार ऐसे कहा भी जाता है कि पॉलिटिक्स बहुत गलत चीज़ है, गंदी जगह है, जहाँ लोग मतलब बहुत नीचे तक गिर भी जाते हैं कुछ पाने के लिए। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि वुमेन्स के लिए क्या एक स्कोप है इन फ्यूचर बहुत अच्छा, या आज भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे गलत है, जो मेंटालिटी को मतलब लोगों के दिमाग में डालती नहीं, आपको जॉइन नहीं करना चाहिए, आप एक औरत हो, आपको इसमें पॉलिटिक्स में जो जॉइन नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि गर्ल्स को लेके आप क्या मतलब एक राय देना चाहोगे पॉलिटिक्स को लेके? जो भी फ्यूचर में सोचता है, आपके जैसे जो है, जो कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रही है और ग्रोथ और भी करना चाहती है, तो उनके लिए क्या राय आप देना चाहोगे?
पहली बात तो ये कि गलत जो वर्ड है ना, अगर आप माइंड में डाल के चलोगे तो गलत होना ही होना है। ठीक है, ओके। वो पॉलिटिक्स हो या कहीं भी छोटा सा जॉब हो या बड़ा सा जॉब हो या न्यूज मीडिया हो, कहीं भी हो, तो अगर आप सही हो तो सब सही है। हम मतलब जब न्यूज मीडिया में भी थी तो उस टाइप का बहुत कुछ होता है सबके साथ, और एक औरत के लिए तो बहुत मुश्किल होता है आगे बढ़ना। जी, जी। बहुत ही मुश्किल होता है। एक आदमी के हिसाब से एक औरत को आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। पीछे यही मैं खींचने पूछना वाले लोग चाहता था बहुत कि रहते हैं। मेन डोमिनेटिंग हाँ, एरिया में एक महिला के लिए कितना हाँ, ज़रूरत है मतलब आगे एक बढ़ना और एक कितना मुश्किल है? हाँ, वो ज़रूरत ज़रूरत तो बहुत है, अपने आप को मतलब साबित करना कि हाँ, हम ऐसे नहीं हैं, हम वैसे हैं। तो इस टाइम मुश्किल बहुत आता है, बहुत ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन बात ये है कि हाँ, मैं टाइट रहूँ, अगर मैं सही रहूँ तो कोई आपको जैसे कि मैं अपने बारे में बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, 2 ढाई साल हुआ मेरा यहाँ पॉलिटिक्स जॉइन किए हुए। हाँ, एक सबके माइंड में एक मतलब इमेज में मतलब ये सेट है, मेरा इमेज सेट है कि पूनम जैसी कोई नहीं। सब मेरे बारे में बोलते हैं कि हाँ, वो एक महिला है जो सबको बहुत अच्छे से बिहेव करती है, ना ऊट-पटांग किसी से बात करती है, ना किसी से फ़ोन पे बात करना है। तो क्यों बेवज़ह किसी से फालतू का बात करना है? अपने आप करेक्ट, में मतलब व्यस्त रहो, अपनी फैमिली को पहले देखो। मेरा तो हमेशा से है कि पहले फैमिली फर्स्ट है। अगर करेक्ट, फैमिली के लिए कुछ छोड़ना है तो सब कुछ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट। क्योंकि फैमिली के सिवा कुछ है नहीं ज़िंदगी में। तो अगर इस छोटे-छोटे काम के लिए हम अपने आप को ऐसे यूज़ कराते रहेंगे तो क्या फ़ायदा? जी, तो स्ट्रगल तो करना पड़ा मुझे भी, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा। जा चाहे मैं न्यूज़ में थी, चाहे यहाँ थी, न्यूज़ में भी थी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे मुझे नीचा गिराने के लिए, लेकिन मैंने किसी का सुना नहीं। और यहाँ भी है कुछ-कुछ लोग मुझे जैसे कि मैं पॉलिटिक्स में थी तो किसी का मैंने बात नहीं सुना, तब वो मुझे चारों तरफ मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूनम ऐसी है, वैसी है। लेकिन जिस जिस लोगों को वो बोल रहे हैं और उन लोगों को जो लोग मुझे जानते हैं तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, बिलीव पूनम करेंगे। जैसी कोई है ही नहीं। जी, जी, जी। हाँ, पूनम जैसी कोई है ही नहीं। है पूनम बहुत ये है, लेकिन लेकिन पूनम का कैरेक्टर के करेक्ट। मतलब मुझे एग्ज़ाम्पल देते हैं कि पूनम का कैरेक्टर वैसा है ही नहीं। अगर कैरेक्टर रखना है तो पूनम की तरह रखो। तो मैम तो सबसे एक बड़ा आजकल जी, हाँ, हाँ। एक क्वेश्चन और पूछूँगा कि जैसे हुँ, आपने वुमेन्स की तो बात की है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा हुँ। कि आपने जब जॉइन किया या फिर भी ऐसे फील्ड में जाते हो जहाँ मेल डोमिनेटिंग ज़्यादा है, ऑप्शन है, तो वहाँ पे जो आदमी है, उसकी थिंकिंग में आपको कुछ चेंज लगा या आज भी वही थिंकिंग कि यार ये औरत यहाँ जॉइन कर रही है, क्या ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा या नहीं, अच्छा चलो और लेडीज़ भी जॉइन करें तो मिलके कुछ नया सोच डेवलप करेंगे। ऐसा कुछ चेंज आया लोगों के मतलब जो आदमी है, जो मेंस है उनके अंदर कुछ ऐसा? हाँ, मतलब पहले के हिसाब से थोड़ा चेंजेस है। जैसे कि सारे आदमी ऐसे नहीं हैं कि हाँ, ये औरत आगे बढ़े। कुछ लोग हैं कि हाँ, आप बहुत अच्छी हैं तो आपको हम लोग आगे सपोर्ट करेंगे, इस टाइप का है। लेकिन कुछ-कुछ लोग हैं जो इधर-उधर, जैसे कि मैंने बताया अभी कि मुझे बदनाम करने की कोशिश भी की जा रही है, जी, इधर-उधर, क्योंकि मैंने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो उस टाइप के कुछ लोग हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे आदमी तो भी हैं सपोर्ट भी जो करते हैं। मुझे सपोर्ट सपोर्ट भी करते हैं कि नहीं पूनम जी, आप आगे आइए, हम लोग आपके साथ हैं। जी मैम। ठीक है, तो इस टाइप का बहुत है लोग। और सबसे बड़ी बात है सोच। जी, जी। अगर आपका सोच ही डेवलप नहीं करता है, आपके आपके भी घर में बेटी है, बहू है, अगर आप अच्छे सोच के हो तो सबको एक ही समान देखोगे। लेकिन अगर करेक्ट, नेगेटिव सोच के हो तो आप तो अगर जब आप अपनी बहू को आगे बढ़ा सकते हो, बेटी को आगे बढ़ा सकते हो, जब दूसरे की क बहू-बेटी आगे जाती है तो आप उसे बदनाम करते हो। करेक्ट, तो ये करेक्ट। तो उनकी मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है वही कि कहा आप कैसे जाता है कि सोचते हो, पता चल आप जाता है। करेक्ट इसलिए कहा जाता है कि शायद क्या अगर आप अपनी बेटी की इज़्ज़त जैसे करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, वैसे दूसरों की भी हाँ, किया करो। तब हाँ, सोसाइटी वही डेवलप बात है। करेगी। हाँ, तो यही चीज़ है। तो यही चीज़ है, ऐसे सपोर्टिंग भी है, अनसपोर्टेड भी बहुत लोग हैं। लेकिन बात ये है कि जब काम आपको करना है ना? और सपोर्ट आपकी फैमिली को करना है, तो इधर-उधर का बात ही क्यों सुनना है? करेक्ट। तो मैं इधर-उधर का बात सुनती नहीं हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है, हाँ, ये काम गलत नहीं है, तो मैं वो काम ज़रूर करती हूँ। तो मैं और अगर हाँ, हाँ। जी, जी बोलिए। तो इससे हाँ, हाँ। तो यही चीज़ है, मैं कभी किसी का बात और सबसे बड़ा बात है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अपने कान बंद कर लीजिए। नेगेटिव बात बोलने वाले बहुत रहते हैं कि आप ये मत करो, वो मत करो, वहाँ मत जाओ, वैसे मत करो। तो जब आपको पता है कि आप सही हो तो किसी और की बातें क्यों सुनना है? राइट। तो मैम एक क्वेश्चन था कि जिस दिन आप मतलब जैसे स्टेट सेक्रेटरी बनी हो वुमेन्स विंग की इन जेडीयू पार्टी, तो क्या हुँ। फीलिंग था एंड ये अपॉर्च्युनिटी क्या नए रास्ते खोले आपके लिए? पहले मैं बीजेपी में थी।
जी, बीजेपी में थी जैसे कि मंडल उपाध्यक्ष। ओके, शुरुआत वही था बीजेपी में मंडल उपाध्यक्ष। लेकिन ऐसा नहीं है, बीजेपी मेरी फेवरेट पार्टी है, हमेशा से है और थी, हमेशा से रहेगी। लेकिन उसमें जो कुछ-कुछ लोग आए और बिहार में थोड़ा जातिवाद कुछ ज़्यादा ही चलता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग है फॉरवर्ड कास्ट के हो गए, तो फॉरवर्ड कास्ट में भी 4 कास्ट हैं यहाँ पे। तो ओ कुछ अलग कास्ट ने मुझे मतलब बहुत कोशिश की कि नहीं इसको हम लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे। जी, जी, ठीक है, जी, वो अपने कास्ट को सपोर्ट कर रहे थे। जी, तो इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे तो वही मैंने सोचा कि क्योंकि क्योंकि मैं हूँ तो बिहारी ही, जी, जी, लेकिन बाय बॉर्न आसाम से हूँ तो मैं अपने आप को आसाम से ही बोलती हूँ। तो जी। हम लोगों ने वैसा कभी सोच देखा नहीं, कास्टिज़्म नहीं जाना देखा, नहीं। कभी सोचा नहीं। नहीं, हम लोगों ने कास्टिज़्म नहीं देखा, बेटा-बेटी का ये नहीं देखा, कुछ डिफरेंस नहीं देखा। तो मैंने बोला कि मुझे ये सब कास्टिज़्म नहीं देखना है और ये जातिवाद मुझे नहीं करना है। तो इसीलिए मैंने और मुझे ऑफ़र बहुत आ रहे थे। आरजेडी से भी आ रहे थे, जदयू से भी आ रहे थे, तो लेकिन मैंने हस्बैंड ने कहा कि जदयू जॉइन करो, तो उनके कहने पे मैंने जॉइन किया ओके। और बस यही है मैं। और जिस दिन ये पोस्ट मिला आपको मतलब स्टेट सेक्रेटरी ऑफ वुमेन्स विंग का, तो ये क्या फीलिंग आप थोड़ा शेयर करोगे? क्या फीलिंग थी? कैसा फ़ील हुआ आपको उस दिन? कि मतलब इतनी बड़ी अ, है फिर भी? हुँ, ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ। अब पता नहीं, ऐसे सब बोलते हैं कि पता नहीं पूनम तुम इतना कूल कैसे रहती हो हर बात पे। जी, तो ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मेरे काम से पहचानते हैं। करेक्ट, किसी पोस्ट के देने से मुझे नहीं पहचानते हैं। क्योंकि मैं वो कुछ काम की हूँ तभी तो मुझे स्टेट सेक्रेटरी का करेक्ट, पोस्ट दिया गया, है ना? करेक्ट, किसी पोस्ट की वजह से मुझे लोग अभी भी नहीं पहचानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बोलते हैं कि पूनम तुम तो हमेशा से ही बहुत एक्टिव हो और असम के मेरे आस-पड़ोस के लोग और जो मेरे जॉब के साथ रिलेटेड थे, ऑफ़िस वाले लोग, वो मुझे अभी तक बहुत सपोर्ट करते हैं कि पूनम तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं। तो इस टाइम मेरा मानना है कि अगर आप काम करोगे तो पहचान आपकी काम से होगी। डेफ़िनिटली। किसको कोई नाम दे देगा तो उससे आपकी पहचान नहीं। मेरे से भी अच्छे-अच्छे पोस्ट वाले हैं, बहुत बड़े-बड़े पोस्ट वाले हैं। लेकिन फिर भी मतलब लोग काम मुझे से थोड़ा आपकी ज़्यादा पहचान। पहचानने लगे। जी, हाँ, तो लोग मुझे थोड़ा ज़्यादा पहचानने लगे हैं और बस यही है। और अच्छा लगा था मुझे स्टेट सिक्रेटरी का पोस्ट मिला तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन यही है, तो मुझे इतना कुछ फ़ील नहीं हुआ। मुझे लगता था कि बस अपना काम करते रहो, पहचान तो ऐसे भी बन जाएगी। तो लेकिन तो आप मैं अपना यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगा कि लोगों को पता हुँ। चले जो ये वीडियो देखेंगे कि आपने ये एक फाउंडेशन को भी सपोर्ट किया है जब उसको रजिस्टर करने के लिए पैसे चाहिए थे, जो कि आधार फाउंडेशन है, डेफ़िनिटली मैं बताना चाहूँगा, तो उसके लिए भी मैम बहुत ज़्यादा अच्छा, थैंक अच्छा। जी। अच्छा, अच्छा, वो तो मैं भूल गई थी। मैं कि सपोर्ट करती आपने हूँ, सोशल मेरा वर्क भाई। में जी, आपने हाँ, सोशल वर्क में भी लोगों बच्चों का भी मदद किया जिनका आइडिया अच्छा था, जिनको काम करना था, तो आपने उनको डेफ़िनिटली सपोर्ट किया है रजिस्ट्री करने में, जो स्टूडेंट्स थे पॉकेट मनी इतना नहीं था, तो आपने उनका हेल्प की है हुँ। रजिस्टर करने के लिए। तो उसके लिए मैं बहुत-बहुत थैंक यू मैम, कि आज मुझे ऑप्शन मिला इस चीज़ के लिए बोलने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक तो मेरा भाई है, ठीक जी, है? और दूसरी बात ये है कि मेरा भाई हो या जो भी हो, वो कुछ अच्छा काम कर रहा है तो मैं उसे सपोर्ट हमेशा करना चाहूँगी जैसे आपने और कहा आगे कि भी जो भी मेरा अच्छा काम सपोर्ट। करता है, आप हाँ। सपोर्ट करते हो डेफ़िनिटली उसका। हाँ, मैं सपोर्ट करूँगी और जैसे कि आसाम में अभी 2-3 स्टूडेंट्स और हैं, जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम आपका सपोर्ट चाहिए हम लोगों को इस काम करने में। तो उन लोगों को मैंने भी फंड मतलब ठीक फंड है, मैंने भेजा कि हाँ, तुम लोग जो अच्छे काम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है मेरे पास भी, लेकिन जितना है उतने में मैं थोड़ा-थोड़ा सबको सपोर्ट यही करती हूँ। शायद आपकी सबसे अगर अच्छी ख़ासियत है। हाँ, तो व उन अभी कुछ दिन पहले भी एक लड़की है, असमीज़ लड़की है, तो उन उसने बताया कि मैम हम लोग ये काम कर रहे हैं, आप सपोर्ट करो। मैं बोला अच्छा क्यों नहीं करूँगी? अगर आप लोग अच्छा काम करोगे तो मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा। जी मैम। तो वहाँ और यहाँ पे भी छोटे-छोटे ऐसे हैं और ऐसे हमारा एक संस्था भी है जी, सच्चिदानंद सिन्हा मंच। जी, तो उसके द्वारा हम लोगों ने अभी अभी तक लगभग 55 कैंप लगा चुके हैं, वैक्सीनेशन कैंप। जी, जी। और वैक्सीनेशन हाँ, कैंप लगा कम से कम उसमें से 18 से 20,000 लोगों को हम लोगों वैक्सीन ने लग चुका है। वैक्सीनेशन वैक्सीन दिलवाया है, उस जी मैम। संस्था के थ्रू। और जैसे कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई थी, जैसे आपने सुना होगा। जी, जी। तो उस टाइम हम लोगों ने अपने पॉकेट से 6-7 लोगों ने संस्था के जो एक्टिव सबसे लोग हैं, हम लोगों ने अपने पॉकेट से पैसा ये करके जमा करके वो ऑक्सीजन सिलेंडर 6-7 ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग लिए और जिसको ज़रूरत होता था वो भरा हुआ सिलेंडर लेके जाए और जी, भर के वो सिलेंडर दे जाए बस। और हम लोग कोई कॉस्ट नहीं लेते थे।
अगर आपको ज़रूरत है ऑक्सीजन सिलेंडर की तो आप लेके जाइए, 10 दिन रखिए, 20 दिन रखिए, जब तक आपकी ज़रूरत है रखो और फिर आप हमें ऑक्सीजन सिलेंडर फिर भरा हुआ दे जाओ, ताकि दूसरा भी जब लेके जाए, तो इस जी, टाइप का हम लोग बहुत एक सोशल सपोर्ट वर्क करते हैं सबको। हाँ, ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए सोशल वर्क करते हैं, बस बहुत अच्छा लगता है करेक्ट, एंड कि इससे किसी लोगों का में अंदर चेंज आता है, जो ये चीज़ देखता है वो भी सोचता है कि हम भी कुछ नया लोगों की मदद करने के लिए करें। हाँ, हाँ, तो मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती हूँ। जस्ट लाइक फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, तो इसमें एक्टिव इसलिए रहती हूँ, फ़ोटोज़ वगैरह डालती हूँ इसलिए कि ताकि जो मैं काम कर रही आप भी देख के करो। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को शो कर रही दिखावा कर हूँ, रहे हैं। जी, चाहे हाँ, दिखावा कर रही हूँ। पहले कुछ-कुछ लोग बोलते थे कि कितना सारा फेसबुक पे डालते रहती है ये वो, लेकिन अब लोग बोलते हैं कि आपके थ्रू हम लोग सीखते हैं कि हाँ, कुछ किसी को हेल्प कैसे करना चाहिए और मतलब सेल्फलेस किसी को कैसे सपोर्ट करना चाहिए वो आपसे हम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पे भी न्यूज़ मीडियाज़ हैं कुछ-कुछ, वो भी हेल्प माँगते हैं तो वो उनको भी मैं हेल्प करती हूँ। क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है और किसी को खुशी देख के खुद भी खुशी मिलती है। जी तो मैम। ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है मैम आप ही जैसे और आपने कहा कि कुछ लोग पहले कहते थे कि आप दिखावा भी करते हो, ये सब भी इतना पोस्ट हाँ, डालते हो। तो अभी जो बाकी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी लोग हैं, जो सोशल वर्क करते हैं, जिनको अच्छा लगता है मदद करना, जब वो पोस्ट डालते हैं तो उनके साथ भी ये चीज़ें होती होंगी, हमारे साथ भी होती हैं कि हमें कहा जाता है कि तुम दिखावा करते हो बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ हुँ, लोग हुँ, आपके हुँ। जैसे हैं जो सपोर्ट भी करते हैं, यानी बहुत अच्छा है। तो जिनकी थिंकिंग ये है कि भाई ठीक है, अगर आप डालोगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि ज़रूरत किनको है और कौन मदद कर रहा है, वही किस बात है। लेवल पे मदद कर रहा है। हाँ, तो उनके लिए कुछ आप बोलना चाहोगे जो मतलब ये सोचते हैं कि आप दिखावा करते हो, कुछ 1-2 लाइन उनके लिए कि आप वो समझें कि ये दिखावा नहीं है, चेंज लाने की कोशिश है लोगों की। हाँ, बीच में कुछ जस्ट लाइक पिछले साल कोरोना में, तो मेरे हस्बैंड के कंपनी के तरफ से मतलब सवा पौने 2 लाख का कुछ राहत सामग्री जो होता है, जी, जी। हम लोगों ने मतलब राशन वितरण कराया कोरोना काल में गरीबों को। जी, जैसे मेरा फैक्ट्री भी है एसिड, फिनाइल, हैंड वॉश वगैरह ये सब कुछ है। तो जी। उस वहाँ से भी मैं बहुत कुछ ऐसा सामान जो है गरीबों को मैंने बाँटा कोरोना काल में। तो उस वक़्त जब मैंने पोस्ट डाला, तो लोग बोल रहे हैं कि आप तो बहुत दिखावा कर रही हैं, आप जितना आप डायरेक्ट वो मुझे बोल नहीं सकते क्योंकि करेक्ट, उनको करेक्ट। थोड़ा डर लगता है। जी, कि मैं जवाब पूरा अच्छी तरह देती हूँ। तो वो मुझे डायरेक्ट नहीं बोले, बस बोल रहे हैं कि इतना दिखावा क्यों करना है, जी। ठीक है? तो मैं बोली कि ठीक है भाई, मैंने तो दिखावा कर कम से कम दिखावे के लिए तो मैंने बाँटा ना। किया तो मदद आप क्यों की? आप हाँ, दिखावे के लिए ही मैंने मदद तो किया। आप तो वो भी नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे आप हो? भी करो करेक्ट, भाई दिखावे के लिए। नहीं, मैंने कहा कि आप भी करो दिखावे के लिए। कम करेक्ट, से कम आपसे 2, 4, 10 लोग तो खुश होंगे। 2, 4, करेक्ट, 10 लोगों को तो मदद मिलेगी ना आपसे। करेक्ट, करेक्ट। दिखावा करिए, मैं ऐसा दिखावा हमेशा करूँगी। मैंने कहा जी। कि मैं ऐसा दिखावा हमेशा करूँगी, भगवान करे कि ऐसा दिखावा करने का मौका मुझे हमेशा मिलता रहे। इतना ठीक भगवान है? दे के तो ऐसा मदद कर पाएँ। हाँ, उसके बाद उसने क्या किया अपना कमेंट डिलीट किया। फिर वो मैसेंजर में मुझे कॉल कर रहा है कि सॉरी मैम मैं बहुत बड़ा गलती हो गया। मैं जैसे कि हर बात का 2 2 मतलब मीनिंग होता होते है, हैं। हाँ, मैं दूसरा मतलब नहीं समझ पाया। बहुत जी, अच्छा लगा मैं इस बात से मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ, ये वो। ठीक है? तो मैं बोली कि ठीक है, आप भी दिखाओ कर मुझे बहुत अच्छा लगेगा और क्या करना कि जब आप दिखावा करो ना, फ़ोटो डालो तो मुझे टैग ज़रूर करना। ठीक है? अब जी। मुझे भी अच्छा लगा कि क्या लगेगा कि आप मेरे जैसे दिखावा करोगे। तो इस टाइप का कुछ-कुछ जब मैं पोस्ट करती थी तो ऊपर लिख देती थी कि ये दिखावा के लिए मैंने किया है, कम से कम 10-20 लोगों को मैंने हेल्प किया है, तो आप भी करो ये दिखावा बहुत अच्छा लगेगा। मेबी इस तो वीडियो को उस देखने के बाद जो यंगस्टर्स हैं, जो मदद करते हैं, जो इस तरह के ताने सुनते हैं, अब उनको आंसर मिल गया एक अच्छा खासा बोलने के लिए। हाँ, दिखावा करो, मैं बोलती हूँ भरपूर दिखावा करो, जितना चाहते हो उतना दिखावा करो। बहुत लेकिन सारे सही न्यूज़ फील्ड मीडिया में वाले करो। हैं हाँ, अच्छा करो भाई। आप जी, बेवज़ह का नाच के, ये करके, वो करके दिखावा करने से अच्छा है कि किसी का मतलब आपकी वज़ह से कोई थोड़ा खुश हो, आपकी वज़ह से किसी को मदद मिले, कोई कोई खाना खा आपकी पाए। वज़ह से घ हाँ, आपकी वजह से कोई खाना खा पाए या किसी का बच्चा पढ़ सके, किसी का कपड़े नहीं है तो कपड़े पहन सके, है ना? तो अगर ये दिखावा बुरा है तो आप करो, बिल्कुल करो। जी, हाँ, जी। लेकिन मेरे लिए तो ये दिखावा बहुत अच्छा है और मैं हमेशा करती हूँ और करना चाहती हूँ और जी मैम। हमेशा करती रहूँगी। जी अगर मैम। आपको बुरा लगता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, वो आपका थिंकिंग आपकी सोच है है ना? वो। जी। हाँ, वो आपकी थिंकिंग है, वो आप चेंज करो, कैसे चेंज करना है। जी मैम। तो इस टाइप का बहुत अनसपोर्टेड लोग भी बहुत हैं। जी। मेरे आप फ़ेसबुक कमेंट पे देखिएगा कितना सारे क्योंकि मैं थोड़ा फ़ैशन में रहना अच्छा लगता है। मेरे फ़ोटोज़ शेयर करके क्या-क्या लिखते हैं कि देखिए ये पॉलिटिक्स में है,
तो ऐसे-ऐसे ड्रेसअप करती है ये। अरे भाई पॉलिटिक्स में है तो क्या आप अपना शौक पूरा नहीं कर सकते हो? जी हाँ? मैम। आपको जो आपको जो अच्छा लगता है वो सब करना चाहिए, किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए। और बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं कि ये वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो किसी की बातें मत सुनो। जब आपको लगता है, आपके परिवार को लगता है कि गलत नहीं है, तो किसी का कोई डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, ना डरने की जरूरत है, डरना तो चाहिए ही नहीं, जी सुनना भी नहीं चाहिए। मैम। डर वर्ड को अपना हिम्मत हमेशा बना के रखना चाहिए। जी, तो मैम थैंक यू इतना अच्छा सेशन देने के लिए। एंड मेरे ख्याल से जो भी यंगस्टर देखेंगे डेफिनेटली मेरे जैसे जितने भी हैं जिनके पास इतने सारे क्वेश्चंस थे उनको आंसर मिल गया होंगे अभी तक बहुत सारे। और जो भी मतलब जिनके घर में बेटी है बिल्कुल हमें बहन है वो सपोर्टिव करेंगे, शायद अब अपने इस वीडियो को देख सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली कि आपको देखने के बाद कि हाँ, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल जैसा सिचुएशन है, हर रोज़ सुनते हैं कि 5 साल की लड़की का रेप हो गया, वो लड़की को वैसे हो गया, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत खराब लगता है मुझे सुनने से। मतलब आत्मा मतलब मेरा काँपने लगता है कि क्यों ऐसा लोग करते हैं। तो हम हर वक़्त हम अपनी बेटियों के साथ नहीं रह सकते। तो अपनी बेटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए और हमेशा उसको फ़ील मत कराइए कि आप लड़की हो तो यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। अरे तुम लड़की हो, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। आप आप अपनी भी शक्ति को पहचानिए और उसको भी पहचानने का मतलब मदद करिए कि तुम लड़की हो, तुम भी बहुत कुछ कर सकती हो। पढ़ाइए, लिखाइए, क्यों शादी में 10 लाख, 20 लाख खर्च करना है? पढ़ाने में हुँ? खर्च कीजिए। आप ल हाँ, लड़की को पढ़ाइए, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी ऐसा सिखाइए कि लड़के वाले चाहे कि मतलब बिना दहेज के हम शादी कर लें। और एक दहेज वाला ये सब भी बहुत खराब है। ऐसे हमारे बिहार सरकार ने दहेज बंद कर रखा है यहाँ पे, फिर भी तो होती है वो बहुत चीज। अच्छा। हाँ, हमारे नीतीश जी जो हैं मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। एक तो शराबबंदी का और जी, दूसरा ये दहेज प्रथा दहेज का। प्रथा। लेकिन फिर हाँ, दहेज प्रथा यहाँ बंद है, लेकिन अगर लोग आप अंदर-अंदर से ही दोगे, आप अपनी बेटी को खुद बेचना चाहते हो, जी खुद देना चाहते हो, तो कोई कोई क्या कर सकता है? तो आप भी सपोर्ट नहीं करो किसी को दहेज देने के लिए। जी, अब बेटी को इतना काबिल दहेज बनाओ कि देने आपको की जरूरत दहेज ना देना पड़े। ही नहीं पड़े। तो मैम जैसे एक कि मैं क्वेश्चन। जी जी, आप बोलिए। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, नहीं, नहीं मैम क्वेश्चन कर लीजिए एक आप। क्वेश्चन और था कि आपने कहा कि लड़कियों को इतना सपोर्ट मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, तो मेरा एक क्वेश्चन है, अभी आज के टाइम पे आपने देखा होगा हाल ही में बहुत सारे ऐसे न्यूज थे जहाँ पे मतलब लड़कियों की गलती थी लेकिन लड़कियों ने अपने राइट्स का गलत यूज किया और उसमें हाँ, हाँ। जो मेन थे, आदमी थे या लड़के थे जो भी, उनका उनको जेल जाना पड़ा, सोसाइटी में उनका बदनामी हुई। जैसे अभी आपने हुँ, देखा इलाहाबाद केस था एक जिसमें कैब ड्राइवर के ऊपर हुँ, हाथ हुँ। उठाया था, बहुत बार मारा गया था। हाँ, 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 हाँ। तो ये ऐसे देखा केसेस के मैंने। लिए आप क्या कहोगे? जैसे जोमेटो केस था एक हैदराबाद में, बेंगलुरु में हुआ था जहाँ पे गलत केस डाला हुँ, गया था लड़के के ऊपर। हुँ, हुँ। तो जो लड़कियां गलत अपने राइट्स का यूज कर रही हैं उनके लिए आप हाँ, क्या कहना? ये हाँ, इनके उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने फ्रीडम का मिसयूज़ मत करिए। जब आपको फ्रीडम मिल रहा है, आपके घर वालों से, सोसाइटी से आपको अगर फ्रीडम मिल रहा है, तो उसको आप अच्छी तरह यूज़ करिए ना। क्यों किसी लड़के ऐसा नहीं है कि सारे लड़के खराब हैं, ठीक है? बहुत लड़के बहुत अच्छे हैं। मैं भी एक सोसाइटी में रहती हूँ। मैंने मैंने भी मतलब बहुत जगह घूमा हुआ है, बहुत जगह देखा हुआ है, रहा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सारे लड़के खराब मिलते हैं। कुछ-कुछ होते हैं, लेकिन वहाँ भी आप अपने आप को टाइट रखो तो वो भी अच्छे ही रहते हैं। हाँ, मुझे नहीं मिला क्या? मुझे भी बहुत ऐसे लड़के मिले, बहुत ऐसे लोग मिले, लेकिन मेरे साथ आज तक गलत कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं टाइट थी। तो आप अपने फ्रीडम को मिसयूज़ मत करो और ऐसे किसी को बदनाम नहीं किया करो, बहुत बुरा लगता है ये लाइफ देख खराब के। हो जाती है कितनी बार। हाँ, हाँ, मतलब जैसे आप अपने अपने आप को सोचते हैं कि मैं लड़की हूँ, मेरी लाइफ खराब हो जाए, तो बेचारा वो लड़का है, उसका भी लाइफ खराब हो जाता है, उसको भी फैमिली देखना पड़ता है, सब सोसाइटी में उसको भी रहना पड़ता है। तो इस टाइप का मिसयूज़ लड़कियों को नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ-कुछ लड़के आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, जैसे कि है बहुत कुछ लड़कियाँ यहाँ पे भी हैं, तो उन लोग को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, उन लोग को देखते ही मतलब मेरे सामने जब आती हैं कुछ अपने मदद के लिए, ऊट-पटांग मदद के लिए, तो मैं उनको बहुत डाँटती भी हूँ, समझाती भी हूँ। तो उस टाइप का है कि अपने फ्रीडम का मिसयूज़ मत करो, अपने मम्मी-पापा का नाम खराब मत करो। और दूसरा है कि आपकी वजह से अगर आप ऐसा गलत काम करोगे तो आपकी वजह से 100 लड़कियों का भी नाम खराब होता है, ठीक है? तो आप भी ऐसा काम करो कि आपकी वजह से सबका नाम अच्छा रहे। और एक लड़की जहाँ यहाँ कुछ गलत काम करती है तो सारे पेरेंट्स अपनी लड़कियों को घर में बंद कर लेते हैं। नहीं तुमको नहीं जाना है कॉलेज, तुमको कोचिंग नहीं जाना है, ट्यूशन नहीं जाना है, जॉब पे नहीं जाना। तो इस तरह क्या होता है ना एक लड़की अगर कोई गलत काम करती है तो सबके ऊपर लागू हो जाता है कि तुमको ऐसा नहीं करना। तो इसलिए मैं ओवर। लड़कियों से कहना चाहूँगी, यंगस्टर लड़कियों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने जो भी फ्रीडम है उसको अच्छा यूज़ करो। अपने आप को साबित करो कि हाँ, हम लोग ऐसे नहीं हैं। तो ऐसा मिसयूज़ नहीं करना चाहिए।
मतलब तो ओवरऑल मैं बहुत कहूँ गलत तो बात है। ना लड़के सारे अच्छे होते हैं ना खराब होते, वैसे सारी लड़कियां भी अच्छी नहीं होती खराब भी नहीं हाँ, होती, बिल्कुल, बराबर है। बिल्कुल। लेकिन अपने तो पावर्स ऐसा का नहीं है राइट्स का कि गलत यूज ना करें। ऐसा ऐसा नहीं है कि लड़कियों की फीलिंग्स अलग होती है, तो लड़कों की फीलिंग्स अलग होती है। फीलिंग्स एक ही है। बस उसमें हम लोगों ने बाँट दिया है कि वो लड़के का फीलिंग्स है, वो लड़कियों का फीलिंग्स है। बस राइट्स का फीलिंग्स गलत एक ही यूज नहीं है। करना चाहिए अपने हाँ, पावर का बस राइट्स। अपने फ्रीडम का गलत यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो आपका भी ज़िंदगी खराब होता है और आपकी वजह से 2, 4, 10 लड़कियों का भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। जी मैम। तो यही चीज़ है। बाकी सेशन को मैम खत्म करते हैं, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक आपकी थिंकिंग, आपकी ग्रोथ, आपकी मम्मी की सोच, आपकी बेटी जो शेरनी बनते जा रही है धीरे धीरे आपकी जैसी, उसके लिए बहुत सारे विशेष इन फ्यूचर आपके जैसे बने वो। और जो बाकी जितने भी गर्ल्स हैं वो आपको देख के मोटिवेट हो और आपके से रास्ते पे चले। एंड आपके हस्बैंड के लिए, सर के लिए मैं कहूंगा कि आप उनके जैसे और भी लड़के बने जो सपोर्ट करे अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, अपनी फैमिली को। तो मैम थैंक यू ज्वाइन करने के लिए और इतनी थैंक अच्छी बातें यू। शेयर करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू आकाश जी। आपने जो मतलब मैं इतनी बड़ी कोई सेलिब्रिटी टाइप की नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे वैसा फ़ील करवाया और और बस ऐसे ही थोड़ी-सी नहीं मेरे मन मैम, की बात मैं जानने कहना में कुछ चाहूंगा अच्छा कि लगा। सब लोग बड़े बड़े मतलब जो भी सेलिब्रिटीज उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन मैंने जो सोचा इस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए, जो हमारे बीच जो आपके जैसे मदर है, सिस्टर है, जो टीचर्स हैं जो हमारे लेवल पे है, लेकिन वो एक स्ट्रगल करके फाइट करके जो अपने आप को एक नाम साबित कर रही है सोसाइटी में। इसलिए ये चैनल, इसलिए मैंने शुरू शुरू किया सीरीज कि मैं उन लड़कियों का भी इंटरव्यू ले सकूं जिनकी सोच बहुत डेवलप है आपकी जैसी, और आपके जैसे जो हाउसवाइफ है उनका भी ले सकूं, और जो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचे हमारे बीच से निकल के, उनको लोगों को उनकी सोच के बारे में पता चले। इनको कोई नहीं जानता, उनको लोग जाने कि ये भी हमारे बीच कोई है। सिर्फ फिल्म स्टार से स्टार नहीं होते, कुछ आपके जैसे भी मदर हैं जो स्टार होती है, हमारी मदर स्टार है, तो उनकी रिकॉर्डिंग करनी भी जरूरी है, उनकी बातें शेयर करनी भी जरूरी है। नहीं, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जी जैसे मैम। कि अ, छो क्या है ना, किसी की सोच अगर आप शेयर करते हैं, खासकर अच्छी सोच या बुरी सोच, जो भी है समाज में शेयर करते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि हाँ, हम लोग कहाँ से कहाँ आए हैं और कहाँ से कहाँ जाना चाहिए हम लोग जी को। मैम। जी। थोड़ा जैसे कि मैंने आपसे बात किया, तो आपकी भी कुछ सोच मुझे अच्छी लगी, तो मैं जी उसको भी मैम। आगे सपोर्ट करूँगी, क्या मुझे भी ऐसा करना चाहिए। जी तो मैम। इस टाइप को अच्छा लगा मुझे भी। जी मैम। आपका सपोर्ट ऐसे ही रहे और आप ऐसे ही आगे तरक्की करें एंड आप हमारे जैसे और हम स्टूडेंट्स को मेरा सपोर्ट करते रहे। नहीं, मेरा आशीर्वाद है आप सबके साथ। जी मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके।